देहरादून, ऋषिकेश समेत देश के कई छोटे शहरों में आपने हरे नीले तिपहिया वाहनों को जरूर देखा होगा और इनमें सफर तो जरूर किया होगा। देहरादून, ऋषिकेश समेत देश के कई इलाकों में जहां इन्हें विक्रम बुलाया जाता है, तो वहीं लखनऊ में इसे विक्रम के साथ साथ विक्रम भी बुलाया जाता है। पंजाब में केकड़ा और हरियाणा में भुन भी इसे कई लोग बुलाते हैं। हालांकि ये सभी नाम आजकल विक्रम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन सभी नामों को जन्म देने वाला विक्रम का बड़ा भाई था। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ सवाल। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि देहरादून समेत दूसरे छोटे शहरों में ये विक्रम आए कहां से? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आजकल छोटे शहरों की लाइफलाइन बन चुके इन विक्रम को आखिर बनाता कौन है? कई लोग इन तिपहिया वाहनों को टेम्पो भी बोलते हैं, लेकिन ये टेम्पो नाम भी आया कहां से? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी इस रिपोर्ट में। इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज भारत के छोटे शहरों की लाइफलाइन बन चुके इन तिपहिया वाहनों को जिससे प्रेरित होकर ऑटो रिक्शा की शुरुआत हुई, इसकी प्रेरणा बनी विश्व युद्ध। जी हाँ, इन ऑटो रिक्शा की उपज हुई विश्व युद्ध से। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी। ऐसे में छोटे व्यापारियों और किसानों को एक ऐसे साधन की जरूरत थी जिसमें बहुत कम तामझाम हो और वो कम लागत में उनके सारे काम निपटा सके। किसानों और कारोबारियों को स्पीड से मतलब नहीं था, उन्हें कुछ ऐसे वाहन की जरूरत थी जो घोड़ा गाड़ी को रिप्लेस कर सके, और ऐसे में जन्म हुआ टेम्पो हैंडसीट का। जर्मनी की कंपनी वेदाल एंड सन टेम्पो वर्क ने इसे बनाया और आज जिस शब्द यानी कि टेम्पो का इस्तेमाल लगभग हर तिपहिया वाहन के लिए किया जाता है, वो इसका और बजाज मोटर्स के जॉइंट वेंचर का ट्रेडमार्क है। टेम्पो हैंडसीट की प्रेरणा बनी थी 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल। 1920 के दशक में बनी इन मोटरसाइकिल में आगे की तरफ से सामान रखने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ ये सामान रखने वाली जगह पीछे की ओर चली गई और इस तरीके से बन गया टेम्पो हैंडसीट। टेम्पो हैंडसीट को वैसे तो सिर्फ सामान ढोने के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल आमतौर से सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाने लगा। 1998 के आसपास ये भारत तब आया जब बजाज ट्रेडिंग कंपनी ने जर्मनी की इस कंपनी के साथ करार किया। 1998 के आसपास बजाज और टेम्पो हैंडसीट के जॉइंट वेंचर ने टेम्पो हैंडसीट को भारत में लॉन्च किया। भारत में कई राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये काफी ज्यादा फेमस हुए। ग्रामीण इलाकों में ये एक जगह से दूसरी जगह पर सवारियों को ले जाने का जरिया बन गए थे। इसके लुक की वजह से मध्य प्रदेश में इसे सुअर, पंजाब में केकड़ा, हरियाणा में भुन, लखनऊ में कौवा और कई जगहों पर गणेश भी बुलाया जाता था। हालांकि 80 के दशक आते आते धीरे धीरे इनकी जगह विक्रम ने लेनी शुरू कर दी। 2000 आते आते इन पर बैन लग गया क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे। इन्हीं टेम्पो हैंडसीट से प्रेरित मोटराइज्ड रिक्शा 1960 के दौरान बजाज मोटर्स ने लाई, जिन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। बजाज मोटर्स की इस ऑटो रिक्शा की वजह से दूसरे प्लेयर्स ने भी इन्हें बनाना शुरू कर दिया और टेम्पो हैंडसीट ऑटो रिक्शा की इसी लाइन में आगे जुड़ा विक्रम। विक्रम आपको देहरादून, ऋषिकेश समेत देश के कई इलाकों में देखने को मिलते हैं और इन्हें तैयार किया है एक सरकारी कंपनी स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने। कभी देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर विजय ड्यूलेक्स और विजय सुपर बनाने वाली स्कूटर इंडिया ने विक्रम बनाने के लिए इन दोनों ही पॉपुलर बाइक्स को बनाना बंद कर दिया था। हालांकि इन बाइक्स के बंद होने के पीछे इनकी घटती डिमांड भी कारण थी। खैर, बात करते हैं स्कूटर इंडिया की। 1971 में भारत सरकार को ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि API की तरफ से अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन मिली थी। API इटली की लगभग दिवालिया हो चुकी कंपनी इनोसेंटी ने न सिर्फ इनकी मशीनरी खरीदना चाह रही थी, बल्कि कंपनी इनके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर डिजाइन के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी भी खरीदना चाह रही थी। API उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली लैम्ब्रेटा स्कूटर बना रही थी और ये भारत की एकमात्र कंपनी थी जो 2 व्हीलर बना रही थी। केंद्र सरकार ने तय किया कि API, इनोसेंटी और सरकार के संयुक्त उपक्रम से ये काम किया जाएगा और इस तरीके से 1972 में स्कूटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। लखनऊ स्थित स्कूटर इंडिया के पास लैम्ब्रेटा और लैम्ब्रो का ट्रेडमार्क है। स्कूटर इंडिया अपने शुरुआती दिनों से ही वित्तीय संकट से जूझ रही थी और ये वित्तीय संकट आज तक नहीं सुलझ पाया है। स्थिति ये है कि कंपनी आज भी अंडर क्लोजर है। खैर, कंपनी ने 1975 में स्कूटर बनाना शुरू कर दिया था।
भारतीय बाजार के लिए इन्हें विजय सुपर, इसके बाद विजय ड्यूलेक्स के नाम से बेचा जाने लगा और विदेशी मार्केट में इन्हें लैम्ब्रेटा नाम से बेचा जा रहा था। स्कूटर इंडिया के स्कूटर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन इनकी क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें आने लगी, जिन्हें कभी सुलझाया ही नहीं गया। परिणाम ये हुआ कि जब बजाज ऑटो समेत दूसरे प्लेयर्स भी मार्केट में स्कूटर बनाने आए, तो धीरे धीरे स्कूटर इंडिया के स्कूटर का मार्केट खत्म होने लगा। इसी बीच कंपनी ने तिपहिया वाहनों के निर्माण करना शुरू कर दिया। कंपनी ने इन तिपहिया वाहनों को लैम्ब्रो और विक्रम के नाम से बेचना शुरू कर दिया। 1977 में कंपनी ने इन तिपहिया वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया। 90 के दशक तक कंपनी ने वित्तीय संकट से जूझते हुए स्कूटर और विक्रम का निर्माण जारी रखा, लेकिन 1997 में कंपनी ने स्कूटर का निर्माण पूरी तरीके से बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस विक्रम और अन्य वाहनों को बनाने में लगा दिया। इस तरीके से कंपनी ने अपना पूरा ध्यान इस बात पर फोकस कर दिया कि तिपहिया वाहनों का मार्केट कैसे बनाया जाए। इसके लिए कंपनी ने एक अनोखी स्कीम अपनाई और इसका परिणाम हुआ कि आज सबकी जुबान पर विक्रम चढ़ गया है। विक्रम उन छोटे शहरों को दिमाग में रखकर बनाया गया था जहां पर सार्वजनिक वाहन व्यवस्था काफी ज्यादा लचर या फिर ना के बराबर थी। विक्रम को रोजगार पैदा करने वाले वाहन के तौर पर भी पेश किया गया था। छोटे शहरों में सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा न होना, छोटी सड़कें, काफी ज्यादा बेरोजगारी ने इस प्रोडक्ट को कंपनी का हीरो प्रोडक्ट बना दिया। विक्रम की डिमांड लगातार बढ़ने लगी। डीलर्स को एक विक्रम की डिलीवरी पर 10 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम मिलने लगा था। इससे डीलर्स का कंपनी में भरोसा एक बार फिर बढ़ने लगा। डीलर्स ने कंपनी को एडवांस देना शुरू कर दिया और इससे कंपनी के सर्वाइवल की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई। 1992-93 में कंपनी हर महीने 150 से 200 विक्रम बना रही थी। बाद में 2 व्हीलर बनाने वाली फैसिलिटी को भी विक्रम बनाने में लगा दिया गया और इस तरीके से 1995 तक कंपनी ने 500 तिपहिया वाहन हर महीने बनाना शुरू कर दिया। विक्रम की ही बदौलत कंपनी ने 1981 के बाद 1995-96 में पहली बार अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया। 1995 के बाद विक्रम की डिलीवरी के लिए 3 महीने की वेटिंग लिस्ट थी। कंपनी ने अपना प्रॉफिट और विक्रम की बिक्री बढ़ाने के लिए तत्कालीन स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत कंपनी ने महज 15 दिन के अंदर डिलीवरी देने का वादा किया। हालांकि इसके लिए लोगों को ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ा था, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही थी और सप्लाई उतनी नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन स्कीम के तहत वेटिंग पीरियड 90 दिन का हो गया। वहीं नॉर्मल डिलीवरी का टाइम 90 दिन से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। डिलीवरी इतनी थी कि कई जगहों पर डीलर्स ने तत्कालीन स्कीम के तहत नॉर्मल डिलीवरी का वेटिंग पीरियड देना शुरू कर दिया और तत्कालीन स्कीम का चार्ज लेना शुरू कर दिया। 90 के दशक तक कई प्लेयर्स ने विक्रम जैसे 3 व्हीलर बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में स्कूटर इंडिया ने पहले डीजल पेट्रोल इंजन वाले, इसके बाद सीएनजी इंजन वाले विक्रम ईवी और सामान ढोने वाले तिपहिया वाहन पेश किए। विक्रम सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। 1988 में ये नेपाल आए, लेकिन 90 के दशक के आखिर में आते आते नेपाल ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले विक्रम को बैन कर दिया था, क्योंकि इससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा था। ऐसे में नेपाल के लोगों ने तिपहिया वाहनों को बैटरी से चलने वाला रिक्शा और विक्रम में बदलना शुरू कर दिया। इससे स्कूटर इंडिया को भी एक आइडिया आया और उसने दुनिया का सबसे पहला बैटरी से चलने वाला व्हीकल पेश किया। ये इतनी बड़ी बात थी कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी इसकी तारीफ की थी। ऐसा नहीं है कि 3 व्हीलर सिर्फ स्कूटर इंडिया बना रही थी, बजाज समेत कई अन्य प्लेयर भी अब मैदान में थे, लेकिन विक्रम ने आम लोगों के मन में पैठ बना ली थी और अब छोटे शहरों में सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले तिपहिया वाहनों का नाम भी विक्रम हो चुका था, क्योंकि विक्रम भी थोड़ा उसके बड़े भाई टेम्पो हैंसेट की तरह ही डिजाइन में था। इसलिए कई लोगों ने भी उसे गणेश, केकड़ा जैसे नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। मौजूदा वक्त में जेसी ऑटो का विक्रम भी मार्केट को टक्कर दे रहा है। जेसी ऑटो भी 3 व्हीलर बनाने के काम में जुटी हुई है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले विक्रमों में अब कई जगह बैन लग चुका है। सीएनजी और बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा को हर जगह तवज्जो दी जा रही है। मौजूदा स्थिति में भी देहरादून, ऋषिकेश समेत कई छोटे शहरों में विक्रम आज भी लोगों के परिवहन का एक बड़ा साधन है। स्कूटर इंडिया ने सामान कैरी करने वाले 3 व्हीलर भी बनाए हैं। विक्रम जैसे प्रोडक्ट देश को देने के बाद भी स्कूटर इंडिया की स्थिति नहीं सुधरी है। लगातार अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही स्कूटर इंडिया अब अंडर क्लोजर है। स्कूटर इंडिया भले ही खत्म हो जाए, लेकिन विक्रम की जो विरासत उसने देश को दी है, वो कई लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
कई लोगों की यादों और किस्सों में विक्रम की भूमिका आज भी एक अहम रोल निभाती है। बदलते वक्त के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बदल रहा है, लेकिन विक्रम या बकरम से जुड़ी यादें कईयों के जहन में सालों तक रहेंगी। देहरादून समेत देश के कई छोटे शहरों की लाइफलाइन बन चुके विक्रम को लेकर हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। और जैसी अनोखी कहानी विक्रम की है, वैसी ही कुछ कहानी है उत्तराखंड के कई परंपराओं की। ऐसी परंपराएं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया है कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में जो अलग और अनोखी हैं। जरूर देखिएगा। और अगर आपके कोई सवाल, कमेंट्स या कोई जानकारी जो आप हमें देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।